Hello bachon, let's read the question. The question says an LCR series circuit with a resistance of 100 ohm is connected to an AC source of 200 volt and angular frequency 300 radian per second. When only capacitor is removed, the current lags behind the voltage by 60 degree, and when only the inductor is removed, the current leads the voltage by 60 degree. The average power dissipated is। तो बच्चों यहाँ पे आपको एवरेज पावर पूछी, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो आपको की कंसेप्ट क्लियर अगर होगा तो इजीली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको एक सिंपल सी कंसेप्ट ये रखना है, व्हेन ऑल एल सी आर आर कनेक्टेड आर कनेक्टेड, तो उनका जो नेट फेज डिफरेंस है वो क्या निकल के आएगा, नेट फेज डिफरेंस वो कितना निकल के आएगा बच्चों, ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चों फर्स्ट केस की, जब आपने कैपेसिटर को रिमूव किया, जब आपने बच्चों कैपेसिटर को रिमूव किया, तो यहाँ पे करंट क्या कर रहा था बच्चों, लैग कर रहा था, और वोल्टेज क्या कर रहा था, लीड कर रहा था, कितने फेज एंगल से, 60 डिग्री से, ठीक है। और यही अगर हम इंडक्टर की बात करें बच्चों, ठीक है, तो इंडक्टर के केस में क्या हुआ था, जब आपने इंडक्टर को रिमूव किया तो यहाँ पे करंट क्या कर रहा है बच्चों, लीड कर रहा है, और वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है अपना, कितने एंगल से, अगेन 60 डिग्री से। तो जो नेट फेज डिफरेंस है बच्चों 60 माइनस 60, एक टाइम हमारा करंट लैग कर रहा है, एक कंडीशन में करंट हमारा लीड कर रहा है, तो नेट फेज डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, 0 डिग्री हो गया। अगर नेट फेज डिफरेंस 0 आता है, एक इंपॉर्टेंट चीज, इफ नेट फेज डिफरेंस इज 0, इफ नेट फेज डिफरेंस इज 0, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों की, एक ही सीरीज में अगर हम बात करें रजिस्टर में, तो ऑलरेडी क्या होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है, क्योंकि रजिस्टर केस में वोल्टेज करंट सेम फेज में चलता है। अब यहाँ पे इस कंडीशन में भी नेट फेज डिफरेंस 0 आ गया, तो इसका मतलब ये कंडीशन किसकी हो गई बच्चों, रेजोनेंस की हो गई। दिस कंडीशन इज फॉर रेजोनेंस। तो पावर का फॉर्मूला आपको, बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर, करंट का स्क्वायर कर दीजिए, उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्वेश्चन में रेजिस्टेंस भी हमको गिवन है, बट क्या करंट गिवन है क्या, बट हम निकाल सकते हैं करंट। तो देखते हैं करंट कैसे निकालते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे आई की, तो आई हो गया हमारे पास V बाई आर। वोल्टेज क्वेश्चन में हमको दे रखा है 200, और रेजिस्टेंस क्वेश्चन में हमारे पास है 100, तो ये वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। पावर निकालना है बच्चों, तो पावर का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, आई स्क्वायर आर, विच इज इक्वल टू 2 आर की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो ये वैल्यू आ गई बच्चों अपने पास 400 वाट। So let's see the final answer. What is the correct option? So first 50 watt is incorrect. Second 100 watt it is incorrect. 200 watt it is also incorrect. Is the last one is the correct one. So our final answer is 400 watt, which is D. Okay. So I hope you understood well. Best of luck.